आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो कि लग्जरियस लाइफस्टाइल, अच्छे होटल्स और ऊंची बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दुबई की, जो कि अरेबियन रेगिस्तान के भीतर है और यहाँ 85% आबादी बाहर से आए लोगों की है और सिर्फ 15% आबादी अमीरातियों की है। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 7 अमीरातों में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर में से एक है। ये जगह उन सभी के लिए है जो यूनिक आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं और जो लग्जरियस शॉपिंग करना चाहते हैं। लेकिन दुबई शुरू से ऐसा नहीं था। सदियों तक दुबई एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट बना रहा और तब इसे एक फिशिंग टाउन के नाम से जाना जाता था। पूरे शहर में रेगिस्तान और कुछ छोटे मकान थे जहां बहुत कम लोग रहा करते थे। धीरे धीरे ये शहर तेल के उत्पादन के कारण विकसित होता चला गया, लेकिन कुछ समय बाद तेल भी यहाँ से खत्म होने लगा, तो उसके लिए रिजर्व्स बनाए गए। फिर वहाँ के शासकों को लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कहीं दुबई को एक लग्जरियस शहर बनाने का सपना अधूरा ना रह जाए। फिर वहाँ के हाइनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने स्काई स्क्रैपर्स बनाने का निर्णय लिया। 2003 तक तकरीबन 200 स्काई स्क्रैपर्स बन चुके थे और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन की हालत में थे। फिर सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो दुनिया में सबसे ऊंची हो और जिसमें रेसिडेंट्स के साथ साथ रेस्टोरेंट, होटल और कॉरपोरेट स्वीट्स बने हुए हों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज खलीफा की। इसे बनाने में 6 साल का समय लगा और इसकी लंबाई 828 मीटर की रही, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी। इसमें एंट्रेंस के 3 गेट्स हैं। फर्स्ट गेट रेसिडेंस गेट है, जहां 900 अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। ये अपार्टमेंट 43rd फ्लोर से 108th फ्लोर तक बने हुए हैं और इन अपार्टमेंट्स में 24 घंटे कॉन्सियरज सर्विस अवेलेबल रहती है। सेकंड गेट कॉरपोरेट स्वीट्स और ऑफिसेस के लिए है, जो कि 111th फ्लोर से 154th फ्लोर तक है। थर्ड गेट दुनिया के पहले अरमानी होटल के लिए है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से 39th फ्लोर तक है। यह गेट अरमानी रेसिडेंसेस के लिए भी अवेलेबल है। थर्ड गेट से आप 43rd और 76th फ्लोर पे स्थित स्काई लॉबी भी जा सकते हैं। इन फ्लोर्स पे जिम और स्विमिंग पूल है, जो कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ हाउसेस, रेसिडेंसेस और कॉरपोरेट स्वीट्स के लिए लाउंजेस भी अवेलेबल हैं। यही नहीं, बुर्ज खलीफा में दुनिया का हाईएस्ट रेस्टोरेंट एटमॉस्फेयर भी है, जो कि 122nd फ्लोर पे है। टूरिस्ट्स यहाँ 124th फ्लोर और 148th फ्लोर तक जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा के बाहर इवनिंग में हर आधे घंटे में फाउंटेन शो होता रहता है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इवनिंग में 124th फ्लोर और 148th फ्लोर से देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे नीचे से भी देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा का लाइटनिंग और फाउंटेन शो देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का होता है। बुर्ज खलीफा में वर्ल्ड का फास्टेस्ट एलिवेटर है, जो आपको 124th फ्लोर तक मात्र 60 सेकंड्स में पहुंचा देगा। बुर्ज खलीफा की एंट्रेंस दुबई मॉल से है। ये मॉल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है, जहां
1200 शॉप्स हैं। यहाँ फुल साइज आइस रिंक है जहाँ लोगों को आइस स्केटिंग भी सिखाई जाती है। दुबई मॉल में एक इंडोर थीम पार्क है जहाँ मोशन सिमुलेटर्स, अप्रॉक्स 15 राइड्स, अम्यूज़मेंट और स्किल गेम्स की भरमार है। यह थीम पार्क 76,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो इस मॉल में रीजन का सबसे बड़ा थिएटर है जहां 4 सिनेमा स्वीट्स और 17 कमर्शियल हॉल्स हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसकी तुलना 50 फुटबॉल फील्ड्स से कर सकते हैं। यहाँ एक्वेरियम और अंडर वाटर जू भी बना हुआ है जो कि दुबई की मोस्ट विजिटिंग साइट्स में से एक है। ये तो थी दुनिया के सबसे ऊंची इमारत और दूसरे सबसे बड़े मॉल की बात। आइए बात करते हैं एक ऐसे होटल की जिसे दुनिया की हाईएस्ट ऑफिशियल रैंकिंग मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुर्ज अल अरब की। ऐसे तो ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन ये क्लेम करता है कि इसकी सर्विसेज 5 स्टार से कई ऊपर है, जिसकी वजह से इसे 7 स्टार की रेटिंग दी जानी चाहिए। इस होटल में अगर आप रुकते हैं तो आपके ट्रांसफ़र्स रोल्स रॉय और हेलीकॉप्टर से होंगे। ये होटल दुनिया के टॉलेस्ट होटल्स में से एक है जो कि जुमेरा बीच से 280 मीटर आगे समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया हुआ है। इसकी बनावट एक शिप के सेल जैसी है और हेलीकॉप्टर ट्रांसफर्स के लिए रूफ के पास एक हेलीपैड भी बनाया गया है जो कि ग्राउंड से 210 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें तकरीबन 200 कमरे हैं और हर एक कमरे की लाजवाब खासियत है। अब होटल की बात चली है तो एटलांटिस द पाम जुमेरा को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। ये होटल आर्टिफिशियल पाम आइलैंड पे बना हुआ है। ये दुनिया का पहला आइलैंड रिजॉर्ट है जो कि काल्पनिक अटलांटिस सिटी के थीम पर बेस्ड है। इसमें तकरीबन 1600 कमरे हैं और यहाँ एक्वा वेंचर वाटर पार्क और लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम है जो कि 65,000 मरीन एनिमल्स का घर है। यहाँ के गेस्ट्स के लिए एक्वा वेंचर वाटर पार्क और लॉस्ट चैम्बर्स की एंट्रेंस कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। इस होटल में बने द पोसाइडन एंड नेपच्यून स्वीट्स पानी के अंदर बने हुए वो रूम्स हैं जो हर बार वर्ल्ड्स यूनिक एकोमोडेशन की लिस्ट में टॉप पे रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दुबई अरेबियन रेगिस्तान के भीतर स्थित एक छोटा सा शहर है और अगर आप रेगिस्तान में बसे इस शहर को घूमने आए हैं तो रेगिस्तान को देखना तो बनता ही है। दुबई के रेगिस्तान को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा माध्यम है डेजर्ट सफारी। ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी है जिसमें टूरिस्ट्स को 4x4 की लैंड क्रूज़र में रेगिस्तान की सैर करवाई जाती है। इसके साथ साथ आप ATV का भी मज़ा ले सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं, UAE की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी में टूरिस्ट्स का खाना पीना शामिल रहता है। खाने के साथ साथ आप 5 होने वाले लाइव शोज़ का मज़ा भी ले सकते हैं जिसमें बेली डांसिंग और कुछ ट्रेडिशनल डांस शोज़ रहते हैं। डेजर्ट सफारी के पैकेज में आपका होटल से पिक एंड ड्रॉप इंक्लूडेड रहता है और ये एक्टिविटी बहुत ही लाजवाब होती है। दुबई की करेंसी दिरहम्स है और एक दिरहम इंडिया के 20 रुपये के बराबर है। जैसे ही आप दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, आप इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं जिसमें तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है। इंडियंस को दुबई का वीज़ा
ऑन अराइवल भी मिल सकता है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गेट्स यूज़ करते हो तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस जल्दी ही पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर एडवांस में करवाना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गेट्स पास के रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने नीचे शेयर कर दिया है। यहाँ आप सब कुछ क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। आप जब कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी करेंसी में पे करना चाहते हैं या दिरहम्स में पे करना चाहते हैं। आप हमेशा दिरहम्स का चयन करें, क्योंकि ये आपको सस्ता भी पड़ेगा। यहाँ घूमने के लिए सबसे तेज़ और सबसे सस्ता साधन दुबई मेट्रो है। दुबई में 45 स्टेशंस हैं और उनके लिए 2 मेट्रो लाइंस हैं, रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन। हर एक ट्रेन में 5 डिब्बे होते हैं, जिनमें से पहला डिब्बा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। पहला सेक्शन गोल्ड क्लास का होता है और दूसरा सेक्शन महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व रहता है। बाकी के 4 डब्बे स्टैंडर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए होते हैं। दुबई मेट्रो में सफ़र करने के लिए आपको NOL कार्ड चाहिए होगा। NOL मीन्स फेयर। नॉल कार्ड या NOL कार्ड आप मेट्रो स्टेशंस पे परचेज कर सकते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड कार्ड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए होता है, जिसका फ़ायदा ये है कि उनको सफ़र के दौरान अच्छा व्यू और बेहतर सीट्स मिलती हैं। यहाँ ट्राम लाइन भी है, जिसके स्टेशंस मेनली दुबई मरीना में है। NOL कार्ड को आप मोनोरेल और ट्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। दुबई मोनोरेल जुमेरा कोस्ट लाइन से एटलांटिस होटल रन करती है। इसमें सफ़र करते दौरान आपको पाम जुमेरा आइलैंड का पूरा व्यू दिखेगा। दुबई को घूमने के लिए सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टैक्सी है, जो कि सस्ती भी पड़ती है। दुबई टैक्सी आपसे 2 दिरहम्स पर किलोमीटर चार्ज करती है। मतलब एयरपोर्ट से दुबई डाउनटाउन का चार्ज 30 दिरहम्स हुआ और एयरपोर्ट से दुबई मरीना का 60 दिरहम्स हुआ। हमेशा वही टैक्सी बोर्ड करें जिसमें फेयर मीटर लगा हो, क्योंकि अक्सर अनऑफिशियल ड्राइवर्स अपने स्मार्टफोन को ही फेयर मीटर बताएंगे, मगर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा ड्राइवर मिलता भी है तो आप उससे प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। अब टैक्सी की बात चली है तो मैं बता देता हूँ कि दुबई में लिमोजीन सर्विस काफ़ी कॉमन है और वो महंगी भी नहीं है। उसके अलावा पिंक रूफ वाली टैक्सी महिलाओं के लिए होती है, मतलब कि इन टैक्सीज़ में सिर्फ महिलाएं ही सफ़र कर सकती हैं। और जब रूफ का कलर येलो है तो मतलब टैक्सी खाली है, और अगर कलर रेड है तो इसका मतलब टैक्सी ऑक्यूपाइड है। दुबई साइटसीइंग के लिए आप हमेशा हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस को यूज़ करें। इस बस में सफ़र करते दौरान आप दुबई के सभी लैंडमार्क्स एंड मस्ट सी लोकेशंस कवर कर सकते हैं। ये बसेस 3 लाइंस में चलती हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन। रेड लाइन मतलब सिटी टूर, ब्लू लाइन मरीन टूर के लिए है और ग्रीन लाइन बीच टूर के लिए है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर्स के रूट मैप्स आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे। यह एक डबल डेकर बस होती है और ऊपर वाली डेक ओपन होती है, जो कि फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहती है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टिकट्स के साथ आपको फ्री लैंडमार्क टिकट्स या फ्री बोट राइड भी मिल जाती है।
आपको शायद मालूम होगा कि दुबई रेगिस्तान और समुंदर के बीच बना शहर है और यहाँ ठंड का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि दुबई में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग स्की कर सकते हैं और साथ ही बर्फ़ से खेल भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्की रिज़ॉर्ट की, जो कि दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स में बनाया गया है। इस स्की रिज़ॉर्ट का कुल क्षेत्रफल 22,500 स्क्वायर मीटर है। यहाँ 85 मीटर के बर्फ़ के पहाड़ बनाए गए हैं, जहाँ आपको केबल कार भी चलती हुई दिख जाएंगी। यहाँ के टिकट के साथ ही आपको स्कीइंग के सभी इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे। इस रिज़ॉर्ट में 3,000 स्क्वायर मीटर का स्नो पार्क भी है, जहाँ स्लोप स्लेड, टोबोगन रन्स, बॉडी स्लाइड्स, क्लाइंबिंग टावर्स, आइस केव और जाइंट स्नोबॉल्स जैसी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी ठंडे देश में आ गए हों। मॉल ऑफ एमिरेट्स में बना ये स्की रिज़ॉर्ट्स एक कमाल की चीज़ है। इतने सब कुछ में हम दुबई फ्रेम को कैसे भूल सकते हैं। यह एक 150 मीटर ऊंची और 96 मीटर चौड़ी बिल्डिंग है और इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम से इसे नवाजा गया है। जब आप इस फ्रेम के अंदर जाते हो तो आपको यहाँ एक म्यूज़ियम मिलेगा जो आपको दुबई के राइज के बारे में बताएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 150 मीटर की ऊंचाई पे एक ग्लास फ्लोर भी बना हुआ है, जो कि काफ़ी अद्भुत है। दुबई का वातावरण अक्सर धुंधला और रेतीला रहता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कुछ खास नहीं रहती। जब कभी भी यहाँ ऐसा ना हो तब आपको हेलीकॉप्टर टूर ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पाम जुमेरा आइलैंड्स, बुर्ज अल अरब, आर्टिफिशियल वर्ल्ड आइलैंड्स और आखिर में दुबई सिटी का एरियल साइटसीइंग करने को मिलेगा। ये टूर कम से कम 20 मिनट का होता है। यहाँ एक इवनिंग व्यू को कैप्चर करने के लिए दुबई मरीना एक बेहतरीन जगह है। यहाँ से आपको दुबई ऊंची ऊंची बिल्डिंग से घिरा और रोशनी से जगमगाता हुआ दिखेगा और एक ऊंचे रेस्टोरेंट या होटल की खिड़की से यह दृश्य बहुत ही कमाल का लगता है। चलिए अब बात करते हैं ओल्ड दुबई की। ये दुबई क्रीक के पास है, जहां आपको कल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा। इस जगह को पहचानने के लिए दुबई म्यूज़ियम एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। यहाँ आपको पता लगेगा कि दुबई कैसे एक फिशिंग टाउन से मॉडर्न टाउन में तब्दील हुआ। म्यूज़ियम टूर के बाद आप पुराने लोगों की तरह क्रीक घूमने के लिए आबरा बोट कर सकते हैं। आबरा छोटी सी बोट को कहा जाता है। दुबई क्रीक के साउथ साइड में एक स्पाइस मार्केट है, जहां जाने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि वहां सभी कुछ काफ़ी महंगा है और दुकानदार भी ठीक नहीं हैं। उसकी जगह आप दुबई के गोल्ड सूक जा सकते हैं। गोल्ड के मामले में दुबई का कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि गोल्ड दुबई में काफ़ी सस्ता है और यहाँ के कारीगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी हैं। गोल्ड सूक में आपको कई तरह की ज्वेलरीज अच्छे दामों पे मिल जाएंगी। ओल्ड दुबई में अच्छी शाम गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है डाउ क्रूज़। यह दुबई क्रीक पे अवेलेबल होती है, जो दुबई ट्विन टावर से चलती है। यहाँ आप एंटरटेनमेंट के साथ साथ अरेबिक खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। यह टूर महज 2 घंटे का होता है। इस टूर की एडवांस बुकिंग कराएं, इसकी मैं सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ कई तरह की बोट्स अवेलेबल होती हैं
और वहाँ जाकर आप अपने पसंद की सीट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। दुबई गार्डन्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। मैं आपको बता दूं कि दुबई के मिरेकल गार्डन में 10 करोड़ से भी ज़्यादा फ्लावर्स हैं और हर एक फ्लावर अलग अलग प्रजाति का है। मिरेकल गार्डन को वैलेंटाइंस डे वाले दिन खोला गया था और इस दिन टूरिस्ट्स का यहाँ आना काफ़ी यादगार रहता है। इस गार्डन के पीछे ही है बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ दुनिया की हर किस्म की तितलियाँ उड़ती और बैठती हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके बाद अगर आपके पास घूमने के लिए पूरा दिन है और दुबई के काफ़ी साइट सीइंग्स आप एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो आपको वन डे मुसंदम दिब्बा टूर के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इसमें आप अल खसाब के लिए जाते हैं, जो कि दुबई से 2.5 घंटे की दूरी पर है। अल खसाब जाने के लिए आप ओमान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जो कि दुबई के टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू पॉसिबल है। अल खसाब एरिया अरेबियन रीजन का नॉर्वे माना जाता है और यहाँ से आपको एक छोटा क्रूज़ बोर्ड करना होगा, जो आपको सबसे सुंदर जगह पर लेकर जाएगा और वहाँ आप अरेबियन सी में स्विमिंग, बनाना राइड एंड स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं, जो कि इस टूर पैकेज में इंक्लूडेड रहती हैं। इस टूर में मील्स भी इंक्लूडेड रहती हैं। यही नहीं, इस टूर में आपको लाइमस्टोन केव भी देखने को मिलेगी। टूरिस्ट्स के लिए यह टूर कमाल का होता है। हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, और अगर ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। और भी कई जगहों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल सुंदर भारत ग्रुप को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बेस्ट अवेलेबल फ्लाइट्स या हॉलिडे पैकेजेस के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या फिर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।